जय हिंद फ्रेंड। तो आज हमें ना पूरे महीने में जितना भी रिवाइज करा है ना हमें सबको पढ़ेंगे। खाली आज का ही दिन नहीं है, 2 दिन और लेंगे अपन। आज 30 हो गई ना, 4 डेज लेते हैं तो 2 दिन और लेंगे और जितना भी पूरे महीने में पढ़ा है सबको रिवाइज करेंगे। तो कितना है एक बार देखिए, तो कितना है। यह हमने राष्ट्रीय योजना से पढ़ा, राष्ट्रीय योजना से पढ़ा हमने। योजना पुरस्कार कहाँ मिलेंगे अपने को, पहले फिक्स कर ले कितना कितना पढ़ना है, मतलब इन दोनों तीनों दिनों में कितना कितना पढ़ना है। राष्ट्रीय योजना फ्लैगशिप योजनाओं में था। कहाँ योजना है, इसी में है ना। ये 128 181 281 राष्ट्रीय योजना का है। ये यहाँ से पढ़ना है मुझे। इस टॉपिक के बाद हमने क्या क्या पढ़ रखा है। 1 अब पेज गिन लेते ना कितने पेज पढ़ने, 1 2 3 3 है ना, 3 पेजेस बोल देते बस। ये क्या बात हुई, 3 पेजेस। कोई ऐसा तो नहीं कि हमने इससे पहले पढ़ रखा हो। देखते हैं ना, समझने की कोशिश करते देखें। ये पढ़ा हमने, ये किताब पढ़ी, फिर ये किताब पढ़ी। साइंस पढ़ी ना हमने, तो 3 पेजेस उधर हो गए। 1 2 3 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया ना आपका। नाइन पेजेस पढ़ने हैं। कितने पेज पढ़ने, 9 पेज पढ़ने। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 के बाद 4 5
6, 7, ठीक है 7 पेज पढ़ने और उधर 3 पेजेस पढ़ने। तो एक बार में अपन है ना 2 पेज रीड कर लेंगे, एक स्लॉट में अपन 2 पेज ऐसे रीड करेंगे। रिविजन कर रहे हैं तो रीड करेंगे सिर्फ। 7 पेजेस है ना, 7 और 3 तो 5 पेज ही पढ़ेंगे आज, है ना। कल भी पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो 5 पेज ही पढ़ेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन 6 पेजेस के रिवीजन के साथ। पेज हमने ऐसे ऐसे गिना ना, ऐसे ही गिने। फाइव पेज शिव योजना निकालते 281। फाइव पेज 1, 2, 3 और 2 उधर से ले लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार में तो यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ तक कुल मिला के अपने सब डिसाइड हो गया। अब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, इन दोनों पेजेस को पढ़ेंगे। ओके, बहुत सरल है, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं हुई वहाँ अपन थोड़ा सा स्किप करते चलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं ना। तो बालिका समूल योजना है, राज्य में गिरते लिंगानुपात को रोकने के उद्देश्य से बालिका समूल योजना 1 अप्रैल 7 से लागू की गई है। इसके तहत पुत्र रहित दंपति द्वारा 1 या 2 बच्चों पर नसबंदी ऑपरेशन करवाने पर 5 वर्ष की बालिकाओं को उनके सुरक्षित भविष्य को आर्थिक समूल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ अपन थोड़ा सा स्किप करते चलेंगे। इस योजना को माह फरवरी 17 से ऑनलाइन कर दिया गया। योजना का उद्देश्य परिवार में बेटियों के समूह विकास से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए माता पिता के साथ साथ राज्य सरकार भागीदारी प्रयास। प्रदेश में बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए माता पिता को प्रेरित करने वाला लिंगानुपात, निरंतर गिरते जा रहे लिंगानुपात को रोकना, निरंतर बढ़ती व्यावधि को रोकने का प्रयास। मुख्यमंत्री राज्य योजना राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राज्य योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत 1 जून 16 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका लाभ के पात्र होगी। योजना अंतर्गत कुल 6 किश्तें 50,000 का परिलाभ बालिका के माता पिता अभिभावक को दिया होगा। योजना की कुल 6 किश्तों में से प्रारंभ की 2 किश्तें चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुभ लक्ष्मी योजना के अनुरूप ही लाभार्थी को दी जाएगी। योजना के अंतर्गत 2 लाभ है। पहली किश्तें राज्य के राजकीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500 की राशि दी जाएगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना के तहत राशि के अतिरिक्त होगी। राशि के अतिरिक्त होगी। दूसरी किश्त बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने व पूर्ण टीकाकरण पर बालिका के नाम पर 2500 की राशि दी होगी। तीसरी किश्त बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से
4000 की राशि देगी। चौथी किस्त बालिका किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 प्रश्न पर बालिका के नाम पर 500 की राशि देगी। पांचवी किस्त बालिका किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 13 प्रश्न पर बालिका के नाम पर 11,000 की राशि देगी। छठी किस्त बालिका किसी भी राजकीय विद्यालय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 12,000 की राशि देगी। पात्रता है ऐसी बालिका जिनका जन्म 1 जून 16 अथवा उसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिका। ऐसी बालिका जिनके माता पिता आधार कार्ड अथवा वंश कार्ड धारक हो 20 जनवरी 2020 मुख्यमंत्री राज्य योजना के अंतर्गत ये समस्त परिवार हेतु पूर्व में वंश कार्ड की अनिवार्यता के स्थान पर आधार राजस्थान जनाधार योजना कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया था और योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी प्रसूताओं के लिए ही देगा। ऐसी प्रसूताएं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य का भाग हुआ है, जन्म योजना सुरक्षा का पहला प्राप्त किया है को बालिका के जीवित जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने मुख्यमंत्री राज्य योजना का लाभ मूल निवास क्षेत्राधिकार वाले राज्य की चिकित्सा संस्थान देगा। राजस्थान राज्य के बाहर की प्रसूता को मुख्यमंत्री राज्य योजना का लाभ देंगे। प्रथम द्वितीय किस्तों का लाभ सभी संस्थागत प्रसवों से जन्म लेने वाले बालिकाओं को देगा और 31/5/16 की मध्य रात्रि के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं को देगा। तीसरा एवं पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा। अर्थात हम 2 किस्तों के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देंगे या फिर दे होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 या 2 से अधिक नहीं है। और इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता पिता को स्वघोषणा प्रस्तुत अपलोड करना अनिवार्य है। यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या अधिक किस्तों का लाभ दिया जा चुका है, ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी। ऐसे माता पिता यदि एक बालिका और जन्म देते हैं जन्म लेती है तो वो लाभ की पात्र होगी। तीसरे पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित बच्चों को ही दिया जाए। यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक किस्तों का लाभ पड़ चुके हैं है ना। प्रथम किस्त तो राज्य के चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा समाप्त प्रसव अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव के जन्म लेना आवश्यक होगा। द्वितीय किस्त का लाभ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड या इंटर कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर दिया जाएगा। प्रथम किस्त से लाभान्वित को समेकित बाल विकास योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और मुख्यमंत्री राज्य योजना का द्वितीय यानी बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर एवं आवश्यक टीका पश्चात तृतीय बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर परिलाभ तभी दे होगा जबकि उसने प्रथम परिलाभ प्राप्त किया। ऐसी बालिका लाभ पात्र होगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों प्रत्येक चरण में 6, 1, 6, 10 और 12 को शिक्षारत हो रही है और योजना की अगली किस्त पूर्व में सभी किस्तें प्राप्त करने की स्थिति में दी होगी। आवेदन का तरीका है राजकीय चिकित्सालयों अथवा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में प्रसव कराया जाना आवेदन करना। आवेदन कहाँ किया जाएगा? राजकीय चिकित्सा संस्थान पर किया जाएगा। संपर्क सूत्र क्या है? संबंधित संस्थान जहाँ प्रसव कराया गया प्रसूता के निवास क्षेत्र संबंधित संस्थान। यहाँ तक पढ़ना है इनको, यहाँ तक 7 मिनट हो रहे तो थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे अपन, है ना। यहाँ और यहाँ थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी इनको, तो यहाँ अपन फास्टली पढ़ लेंगे। तो विटामिन ए कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ के सहयोग से आंगनबाड़ी के माध्यम से समस्त आंगनबाड़ी के माध्यम से वर्ष में 2 बार 30 अप्रैल से 30 मई, 30 अक्टूबर 30 नवंबर तक और इस माह विटामिन ए के नियमित टीकाकरण पोषण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत अवधि आंगनबाड़ी परिक्षेत्र में 9 माह से 5 वर्ष के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी के अंदर विटामिन ए की खुराक दी जाती है और विटामिन ए आंखों की बीमारी, औरतुंदी और अंधता, शारीरिक इन सारे रोग हुए, ठीक है, आयुष है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में प्राचीन चिकित्सा पद्धति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। आयुष का मतलब यहाँ आयुर्वेद से, योग से, यूनानी से और सिद्धार्थ से, होम्योपैथी से, ठीक है। और राज्य के चिन्हित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला चिकित्सालयों में अब एलोपैथी में आयुष चिकित्सा एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। निरोगी राजस्थान है तो राजस्थान में समस्त नागरिकों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए ये 18 दिसंबर 19 से निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया है। बीमारियों से बचाव हुई तो निम्न उपाय कर सकते हैं। बहुत सिंपल से उपाय क्या करोगे आप बीमारियों से बचने के लिए, है ना, ये बहुत बेसिक उपाय। देन राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड है तो राज्य में 6 वाटर खाद्य सहायता विभाग संयुक्त विभाग के रूप में कार्य था। 6 वाटर सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से स्थित हुआ है। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 86 लागू करने के साथ ही राज्य में वर्ष 87 में विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य भी संबद्ध किए जा रहे हैं। 21 जून 01 को विभाग का नाम खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिन 13 है तो 13 के तहत राज्य में 2 अक्टूबर 13 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का प्रारंभ हुआ था और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 53% जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्र में 69% जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने राज्य के समस्त अंत्योदय परिवारों के
एवं अन्य पात्र परिता हेतु प्रतिमाह 2,30,000 कितने मिलियन टन गेहूं का आवंटन 2 किलोग्राम प्रति की दर से करा जा रहा है। और विश्व उपभोक्ता दिवस एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का व्यापक आयोजन है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च 21 का राज्य स्तरीय आयोजन। और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना थीम थी। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा निर्धारित थीम कंज्यूमर नो योर राइट्स के आलोक में संपूर्ण राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के संपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु आयोजित किया गया। निगम की स्थापना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार की वर्ष 10 की बजट घोषणा की क्रियान्वित के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड 8, 12 और 10 को स्थापित की गई थी। रिसू और राजस्थान LID स्किल यूनिवर्सिटी युवाओं को रोजगार में शिक्षा उपलब्ध कराने और सामान्य शिक्षा के साथ कौशल विकास को जोड़ने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने 30 मार्च 17 को राज्य विधानमंडल के राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। और रिसू को राज्य सरकार द्वारा स्थापित देश का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। शैक्षिकता एवं सतत विकास निर्देशालय ये 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर नागरिकों को साक्षर करने के उद्देश्य से चालू किया गया। और 31 मार्च 09 से बंद कर इसको सतत शिक्षा कार्यक्रम को बंद करके इसके स्थान भारत कार्यक्रम को साक्षर भारत कार्यक्रम लाया गया। 15 वर्ष से ज़्यादा के बच्चों को मतलब लोगों को शिक्षित करना इसका उद्देश्य था। और भारत सरकार इसमें 60% अंश देगी और राज्य सरकार 40%। पढ़ना लिखना प्रोग्राम में जो 8 मई 2020 को आता है। ठीक है, पढ़ना लिखना अभियान कब आया? 8 मई 2020 को आया। और अभियान देखेंगे कालीबाई योजना है जो 05 में महिला साक्षरता के तहत उत्कृष्ट कार्य करती है, उनको समर्पित है पुरस्कार। 05 से चालू है। अब तक राजस्थान में 2 महिलाओं को दिया जा चुका है। और राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन है। तो 04 में माननीय मुख्यमंत्री मोदी की अध्यक्षता में राजस्थान आजीविका मिशन का गठन किया गया था। मिशन का उद्देश्य युवाओं को लाभदायक रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। 09 में बजट घोषणा के अनुसार मिशन के नाम में कौशल शब्द जुड़कर राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन कर दिया गया। ठीक है, अब मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना ये 7 नवंबर 19 को माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग एवं माननीय राज्य मंत्री कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा चालू है। इसका उद्देश्य स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को रोजगारमुखी कौशल कार्यक्रम के माध्यम से उनके कौशल को विकसित करना है और रोजगार देने को। उसके बाद स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प कौशल विकास एवं उद्यमशीलता भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं का पूल बनाने तो सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से परियोजना के प्रारंभ की। ये परियोजना प्रारंभ की कुछ भी नहीं इसमें। और PWD प्रतिभागी समाज कल्याण वंचित समूह के प्रतिशत में वृद्धि होगी। रोज मतलब किस में वृद्धि होगी? ज़्यादा कुछ नहीं, फुल फॉर्म ध्यान रखोगे इसमें। तो 3 मिनट और है अपने पास। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये 5 के अंतर्गत चालू की गई थी। और 2 फरवरी 6 से राज्य के 6 जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ और इसके टीके बड़ा BDK संजू, बड़ा भाई संजू। और उसके बाद द्वितीय चरण में 6 जिलों में जैसे बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालोर, टोंक एवं सवाईमाधोपुर है। और 2 मई 17 से प्रारंभ की ये दूसरे चरण का समय। तीसरे चरण यानी 21 जिलों में लागू हुई। तीसरे चरण से 1 अप्रैल 2008 से प्रारंभ की जा चुकी है। फिर है समस्त जिले लागू हो गए तृतीय चरण में। और भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय हैं 75% लागत का प्रतिशत अंश कौन देगा? कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों को मजदूरी तथा सामग्री लागत का 75% सरकार देगी, ये केंद्र सरकार देगी। 25% राज्य सरकार देगी। सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम में ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम 93 और 94 से लागू है। 16-17 में कार्यक्रम के लिए 60% राशि भारत सरकार देगी और 40% राशि केंद्र सरकार देगी। और 11 मार्च 2020 से संशोधन हुआ है। जिले कौन कौन से आते हैं? तो बाड़मेर आ जाता है, बीकानेर, गंगानगर आ जाता है। और जिला अपने अनूपगढ़ है, हजवाला, गढ़साना, विजयनगर, ये सब बीकानेर में आते हैं, है ना। उसके बाद लगभग इसकी विशेषता है कि 10 से 20 किलोमीटर जो सीमा है ना भारत पाकिस्तान की, उससे 10 किलोमीटर के आसपास रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करना। 1 मिनट और फटाफट से देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो 96 से चालू है। कब से? 96 से। और प्रारंभ की गई थी। उसको बदल करके इसका नाम बदला 20 सभी को, है ना। ऐसा कुछ एक 16 में हुआ था कुछ और एक 2020 में कुछ हुआ था। ओके। और फिर यहाँ 11 में कुछ हुआ, यहाँ 13 में कुछ हुआ। यहाँ 22 नीति है। 22 नीति जो है 7 में आती है। और बंजर भूमि प्रोग्राम जो है वो 16 में आता है। और पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर विभाग जयपुर जो है वो 79 का समय काल है। ठीक है, तो हमने लास्ट पे थोड़ा सा समय काल वगैरह जाने इसमें।
6767 ऐसे करा था शायद हमने। 96 में आया ये। और बायोस्फीयर नीति आपको याद होना चाहिए, देखो 96 में आवास योजना आई, बायोस्फीयर नीति 7 में आई, बंजर भूमि जो है वो 16 में आई, और पेंशन पेंशनर्स वेलफेयर जो है वो 7 है, मतलब यहाँ 79 में। बाकी बहुत सारी बातें हैं इसमें 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 इन दोनों में कुछ खास नहीं, इसमें थोड़ा सा है, कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी इसी को 2016 में सुदृढ़ करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। और फिर तो डिटेल बता रखी है कि 40 और 60 का रेशियो रहता है। ठीक है, तो ये था पूरा सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।